हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे थे 12th का मैथ्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन है थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। तो थर्ड में क्या बोलता है? थर्ड में फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, गिवन 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। ठीक है, और एंड cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.866। लेट fx इज इक्वल टू साइन ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन का कॉस आता है ना, डिफरेंशिएशन। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखो अभी तो यहाँ तक हो गया अपना करके। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है? 30 डिग्री 30 मिनट है, तो 30 डिग्री 30 मिनट को कैसे लिख सकते हैं? 30 डिग्री प्लस 30 मिनट, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 30 डिग्री मिनट को सेकंड में कन्वर्ट, ऐसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 से डिवाइड करना है, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैंसिल करोगे तो 1/2, तो ये 30 डिग्री 1/2 डिग्री। समझा? तो इसको क्या करो, कन्वर्ट कर लो रेडियन में। तो 1 रेडियन मतलब कितना? डिग्री मतलब 0.0175, और डिग्री को कन्वर्ट करते हैं तो तुम लोग को बताया था, डिग्री को कन्वर्ट करते हैं तो पाई/180 आता है। 0 से 0 गया, इससे गया कैंसिल 6, तो पाई/6 रेडियन आएगा। तो इसके जगह पे क्या लिखूं? पाई/6, और 1 के जगह पे क्या लिखूं? 0.175 ना, 1/2 है। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, ये है 1 डिग्री, मतलब यहाँ पे यूज किया है 0.1750, तो ये 1 0 ज़्यादा हो गया। ठीक है, रेडियन में तो ये हो जाएगा 0.1750 रेडियन डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा किसका वैल्यू हो गया? 30 डिग्री 30 मिनट का रेडियन के फॉर्म में। ठीक है ना? तो अभी देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? a, और ये क्या हो गया तुम्हारा? h। तो कंपेयर कर लो, a इक्वल टू पाई/6 रेडियन, और h इज इक्वल टू क्या हुआ? इसको डिवाइड कर लो 2 से, तो ये कैंसिल होगा, कितना आएगा बताओ? आएगा 0.825, बराबर है। यहाँ पे एक और जीरो यूज किया, तो ये हो जाएगा 0.00875। ये बराबर लिया था, यहाँ पे एक और जीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गया, ये तो वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, उसका टेंशन नहीं कुछ। तो a का वैल्यू पाई/6 रेडियन, h का वैल्यू 0.00875 रेडियन आ गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू डाल दो इक्वेशन में, f ऑफ a। देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या डालना है? a डालना है, तो a डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a। तो a का वैल्यू क्या लिया हूँ मैं? पाई/6, तो पाई/6 साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गया 1/2, बराबर है। तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 को डिवाइड करो तो ये 0.5 आता है ना, हाफ ही है ना, तो 0.5। अभी देखो उसमें नेक्स्ट पॉइंट है f डैश ऑफ a। तो f डैश ऑफ a क्या है तुम्हारा? cos है, तो cos ऑफ a, तो cos a, तो इसमें a का वैल्यू क्या डाला? पाई/6, तो पाई/6 डाला, तो ये होता है √3/2। तो √3 का वैल्यू 1.732 डिवाइड बाई 2,
तो ये डिवाइड करो 0.866, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन का, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना अप्रोक्सीमेशन का। अभी वैल्यू डाल दो इसके अंदर जो जो आया है, अप्रोक्सीमेशन का साइन है। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है, देखो लिखा हो यहाँ पर, कैलकुलेट किया 0.5 एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे डाल दो 0.5, बहुत सिंपल होता है। एच का वैल्यू कितना है, ये 0.00875 और एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना है, इंटू 0.866। ये सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 0.75775, ठीक है। तो ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है। और ऐड करना है तो कर लो, ये आ जाएगा 0. यहाँ पे एक और जीरो है तो ऐड करेंगे तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 575775। ये आंसर है एफ ऑफ ए प्लस एच का, तो ये आंसर है हमारा। इसका मतलब साइन 30 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू कितना है 0.575775, ठीक है। ये लिख लो। Find the approximate value of tan inverse 0.99. Find approximate value of tan inverse 0.99. ठीक है। Given that pi is approximate value 3.1416, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देता हूँ। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा रौनक, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, tan इनवर्स का 1/x² आता है ना, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.99 को 1 माइनस 0.01 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंपेयर कर लो तो a माइनस ऑफ एच हो जाएगा ना, तो a का वैल्यू कितना है 1 और h का वैल्यू माइनस 0.01, तो इसका यूज करना है, इसलिए हम लोग a और h फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं एफ ऑफ ए का वैल्यू डाल देना इसमें, ठीक है, इसके अंदर। तो पुट करो, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है tan इनवर्स ऑफ ए, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 होता है, जिसको हम लोग 45 डिग्री भी बोलते हैं, बराबर है। अभी एफ डैश ऑफ ए में डालो, इसमें एफ डैश ऑफ ए क्या है 1/1 प्लस a² होगा, तो ये 1/1 प्लस 1², तो ये 1/2 आएगा। तो 1/2 कितना होता है 0.5 ना, अभी बताया, डिवाइड कर लो, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज कर लो अप्रोक्सीमेशन का, फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन, क्या फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन का, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, ये याद कर लो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, समझा अभी, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे। एफ ऑफ ए कितना वैल्यू है अभी π/4 ना, ये देखो एफ ऑफ ए कितना है π/4, एच का वैल्यू कितना है माइनस 0.01, एफ डैश ऑफ ए कितना है 0.5, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, और पाई का वैल्यू कितना लेना है अपने को 3.1416/4, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है -0.05, ठीक है। तो ये डिवाइड करो कितना आता है 0.7854 -0.05, ठीक है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा, माइनस कर लो कितना आएगा
ये 9 हो जाएगा, ये 4, यहाँ पे कर देता हूँ 0.7854 है ना, तो 0.05, तो ये 54, ये 3, 0.7354, ये आंसर लिख लो। देखो अभी 6th एग्जाम्पल देखते हैं। 6th एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 998 to the base 10, given that log e to the base 10 का वैल्यू कितना दिया है, 0.4343। ठीक है, तो लेट fx इज इक्वल टू log of x to the base 10। ठीक है, तो ऐसा रहता है, उसको चेंज ऑफ बेस कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको x मान लिया, तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करूंगा, चेंज ऑफ बेस रूल। तो वो क्या होता है, f ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x डिवाइड बाय log ऑफ 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको ऊपर भी मैं ले सकता हूँ, इसका बेस ही है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log ऑफ x, और इसको ले लिया, यहाँ पे e है ना, तो इसको ऊपर लूंगा तो log ये 10 हो जाएगा और ये e हो जाएगा, समझा ना, उल्टा हो जाएगा ना, ये पावर नीचे आ जाएगा, बेस ऊपर चला जाएगा, ये log का प्रॉपर्टी, समझा, यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला तुम्हें नहीं पता होगा ना, ये चेंज ऑफ बेस रूल बोलते हैं, ये 9/10 में था। तो अभी देखो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, e का वैल्यू कांस्टेंट होता है, 10 भी कांस्टेंट होता है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो f डैश ऑफ x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा log e टू द बेस 10 इनटू log x का वैल्यू क्या हो गया, 1/x, बराबर है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो अभी इसका वैल्यू दे दो, देखो ये दिया हुआ है, डाल दो इसके अंदर, कितना है 0.4343 डिवाइड बाई x, ये क्या आएगा f डैश ऑफ x, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो, तो ये वैल्यू कितना दिया है तुम्हारा x का, कितना दिया है 998, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1000 - 2 लिख सकता हूँ, तो a का वैल्यू आ गया ना 1000, h का वैल्यू कितना आ गया -2, समझा क्या। चलो तो अभी नेक्स्ट देखो, तो इसको सॉल्व कर लो, तो fx का वैल्यू क्या है उसमें डाल दो, fx का वैल्यू है log ऑफ x टू द बेस 10, तो यहाँ पे a का वैल्यू डाल दो log ऑफ a टू द बेस 10, और a का वैल्यू कितना है 1000, मतलब 10 का पावर 3, ठीक है ना। तो ये f ऑफ 10 का पावर 3 log ऑफ 10 का पावर 3, तो ये पावर बाहर आ जाता है, तो पावर आएगा 3 बाहर, और ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10, तो log 10 टू द बेस 10 1 होता है, तो ये 3 हो जाएगा f ऑफ 10 का पावर 3, ये समझा क्या, ये log का प्रॉपर्टी है, अगर log m रेज़ टू n है तो पावर बाहर आता है log m, समझा क्या। तो देखो ये पावर 3 था ना, बाहर आ गया, और अगर ये दोनों सेम होगा तो ये होता है 1 k टू द a, समझा। तो यहाँ पे देखो 10 टू द बेस 10 था ना, इसलिए 1 आ गया। अभी ध्यान दे, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी सॉल्व कर लेंगे फिर, तो f ऑफ a आ गया, तो f डैश ऑफ a भी निकाल लो, f डैश ऑफ a कितना आएगा, f डैश ऑफ a ये कितना है 0.4343 डिवाइड बाय 1000 ना, कितना आएगा बताइए। इसका और पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, कितना पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, और 3 ना, 1 2 3, तो ये 0.0004343, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी फॉर्मूला यूज कर लो अप्रोक्सीमेशन का,
आ जाएगा आंसर एफ ऑफ 1000 माइनस ऑफ 2 की वैल्यू निकालना, मतलब ये 998 का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है, कितना है जी 3 है ना, तो यहाँ पे डालो 3, अप्रोक्सीमेशन का साइन डाल दो, माइनस एच का वैल्यू कितना था, एच का वैल्यू कितना था -2, तो -2 एफ डैश ऑफ ए कितना आया था 0.0004343। ये कैलकुलेट करना कितना आता है, कितना आता है बताओगे 3 माइनस करके, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करना। ये आएगा कुछ तो 2.99911314 आंसर। अभी पढ़ेंगे हम लोग रोल्स थ्योरम, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में आता है रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। रोल्स थ्योरम क्या है, इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f is continuous on क्लोज इंटरवल a, b। ठीक है, तो कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a, b में, कॉमा डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b and a function f of a is equal to f of b। ये जब वैल्यू डालूंगा a b का तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, then there exists at least one c in open interval a, b such that f dash of c is equal to 0। ठीक है, तो ये ऐसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो c का एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है, वो वैल्यू डालने के बाद फंक्शन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन अगर ऐसा है तो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, यहां से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा c, तो ये क्या करता है इसको 0 करता है c पॉइंट। ठीक है, ये a पे कट कर रहा है, ये b। ठीक है, तो ये तुम्हारा f ऑफ a है, ये तुम्हारा f ऑफ b है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है फिर डिक्रीजिंग, ये पैराबोलिक ग्राफ ये भी है, ये भी पैराबोलिक है, लेकिन इसमें पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, इसमें पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये तुम्हारा f ऑफ a है, ये c है और ये b है। तो ये a पॉइंट पे टच कर रहा है, ये b पॉइंट पे, तो यहाँ f ऑफ a है, ये तुम्हारा f ऑफ b है। ठीक है, और ये f ऑफ c है। ठीक है ना, तो अभी सॉल्व करेंगे इसका एप्लीकेशन, तो ये लिख लो, फिर मैं न्यूमेरिकल करके सॉल्व करके बताऊँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेज नंबर कितने पे दिया है 76 पे। क्या बोलता है, चेक वेदर द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो चेक करना है कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है क्या। चेक रोल्स थ्योरम लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस
5x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये डिफाइन है x बिलोंग्स टू 0,3/2 पे। तो जो कंडीशन है स्टेप्स उसको फॉलो करो, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, और उसके पहले भी डिफाइन कर लो। a का वैल्यू कितना है 0, b का वैल्यू कितना दिया है 3/2, ठीक है। तो f ऑफ a फाइंड करो पहले, f ऑफ a, ये फॉर्मूला में क्या डालो, a का वैल्यू 0 डालो, तो f ऑफ a, ठीक है। तो a क्या है तुम्हारा 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2। तो ये कितना है तुम्हारा 0 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 3 इंटू 0 प्लस 2। तो ये 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 2, तो आंसर कितना है 2। तो f ऑफ 0 कितना है 2, समझा। तो अभी क्या करना है 3/2 डालना है, कैलकुलेट करो f ऑफ b, तो b की जगह पे 3/2 डालना, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 इंटू 3/2 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 3/2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 3/2 प्लस ऑफ 2। तो ये f ऑफ b कितना हो जाएगा 2 इंटू इसका क्यूब कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 8 माइनस 5 इंटू 9/4 प्लस 9/2 प्लस 2, समझा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल कर लेंगे 4 हो जाएगा, तो 27/4 माइनस 45/4 प्लस 9/2 प्लस 2। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना है 4, तो ये 27 माइनस 45 और इसका 2 है ना, तो 4/2 2, तो 9 इंटू 2 18 प्लस ये 8 हो जाएगा। तो एफ ऑफ बी का वैल्यू, समझा। तो अभी कैलकुलेट कर लो, ये तीनों को ऐड कर लो, तो 27 माइनस 45 ये ऐड करो 8 दूनी 16 26 डिवाइड बाई 4, ये दोनों को ऐड करो अभी 7 12 13 4 5 53 माइनस 45/4 कितना आता है 3 4 5 8 ना 8/4, तो इसका वैल्यू भी 2। देखो दोनों का वैल्यू सेम आया 2 2, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो यही इसी को तो रोल्स थ्योरम बोलते हैं ना। सो हियर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आया ना, दैट इज 2। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस रोल्स थ्योरम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। रोल्स थ्योरम कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ये लिख लो, हो गया, इतना सिंपल था। सिर्फ एक देखो, अभी सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से देखो। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is equal to x square minus 4x plus 10 on 0,4, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है 0,4 के बीच में डिफाइंड है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेंगे वैल्यू डाल के, मतलब a का वैल्यू कितना है 0 और b का वैल्यू है 4, तो f ऑफ a मतलब a का वैल्यू 0 डालो तो क्या आएगा 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 10, तो ये कितना आएगा 0 माइनस 4 प्लस 10, तो ये कितना आएगा इंटू 0 है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 प्लस 10 कितना है 10, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू 10 आ गया। एफ ऑफ बी डालो, कितना डालना है बी का वैल्यू 4 ना, तो चेक कर लो कितना आएगा इसमें 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 प्लस 10, ये दोनों कैंसिल, तो 10। तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है 10, दोनों का वैल्यू 10 आया ना, तो इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 10, देन फंक्शन एफ एक्स इज सेटिस्फाइंग रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना अपना। तो अभी देखो एफ टेस्ट ऑफ सी, तो इसको डिफरेंशिएट करो पहले फंक्शन को। ये फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 4 आएगा ना। तो इसमें से कॉमन लेना है कुछ, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 2 बचेगा, एफ डैश ऑफ x का वैल्यू, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ c क्या है, 0, तो इसमें डाल दो एफ डैश ऑफ c का वैल्यू, हाँ इसके अंदर वैल्यू आना चाहिए c का, तो इसको इक्वल टू 0 कर लो, तो ये 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, तो देखो एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना है 2, मतलब एफ डैश ऑफ c का वैल्यू कितना है 2, समझा कैसे निकाला। एफ डैश ऑफ डिफरेंशिएट करने का, उसको इक्वल टू 0 पुट करने का, तो c का वैल्यू आ जाता है। तो c इसके अंदर लाई कर रहा है क्या, 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे 2 आता है ना बीच में, तो बराबर है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। s इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू 0, 4, thus Rolle's theorem satisfied। लिख लो।